अब ये बताओ कि भगवान की भक्ति कब से करनी चाहिए। हमारे आर्य जी पीछे आके बैठे, उन्होंने कहा बुढ़ापे में, है ना। आप बताओ कब करनी चाहिए, कब से शुरू करनी चाहिए। क्या बुढ़ापे में ही भक्ति करनी चाहिए? कुछ लोगों ने कह दिया कि जब 60 साल के हो जाए ना, रिटायर हो जाए, तो काम क्या बचा है, फिर तो भगवान की भक्ति ही करनी है। लेकिन याद रखना, जीवन भर ये मन जिन विषयों में लगा होता है ना, बुढ़ापे में भी उन्हीं कामों में ये मन लगा होता है। जिसने जीवन भर ईश्वर की भक्ति नहीं की होती, उसका बुढ़ापे में मन भक्ति में बोलो नहीं लगता है। तो बताना भक्ति कब से करनी चाहिए। किसी ने कहा कि जब ज्ञान हो जाए, है ना, हमारा जन्म हो जाए, हम जानने लगे, तो ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। सहमत हूँ इस बात से। लेकिन अब मेरी बात सुनना ध्यान से माताओं की संख्या ज्यादा है और निर्माण आपसे ही हो सकता है। अब ध्यान से सुनना, भगवान की भक्ति जन्म के बाद से नहीं, जन्म के पहले से जीवात्मा को करना चाहिए। अब आप कहोगे कैसे, जन्म से पहले कैसे ईश्वर की भक्ति करेंगे? तो सुनो, जब बच्चा गर्भ में होता है ना, माँ के, जब माँ के गर्भ में संतान आ गई और माँ ईश्वर भक्ति कर रही है, तो बोलो अंदर बैठा संतान भी ईश्वर भक्ति कर रहा होता है। सहमत हैं आप सभी? करता है या नहीं करता? करता है। गर्भ में आ गई है संतान और दूसरे से द्वेष करोगे तो आने वाली संतान भी दूसरों से द्वेष करने वाली बनेगी। गर्भ में संतान आ गई है और माता पिता का सम्मान नहीं करते, तुम अपमान करते हो, तो आने वाली संतान भी इन्हीं सभी क्रियाओं को बोलो सीख रही होती। सीखती है या नहीं सीखती? सीखती है। अच्छा, इस संसार में एक अभिमन्यु नाम का बालक प्रसिद्ध हुआ। अभिमन्यु को कौन कौन जानता है? कौन कौन जानता है? अभी महाभारत देखा आपने? किस किस ने महाभारत देखा है? आजकल तो टीवी पे सबने देखा है महाभारत। मेरे ख्याल से यहाँ पे भी 90% लोग देखे होंगे। देखा आपने ना टीवी पे, बी.आर. चोपड़ा ने बनाया महाभारत, उसके बाद में कई लोगों ने महाभारत बनाया, लेकिन बी.आर. चोपड़ा के बनाए हुए महाभारत काफी समय तक चले और आज भी लोगों को पसंद आते हैं। तो उसमें एक पात्र था अभिमन्यु। आप लोग जानते हैं अभिमन्यु को? कौन था अभिमन्यु? कृष्ण का भांजा, अर्जुन का पुत्र था, कृष्ण का भांजा था। और अभिमन्यु ने एक विशेष काम किया था। किस काम से प्रसिद्ध हुआ? अभिमन्यु ने जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो चक्रव्यूह भेदन की जब व्यवस्था की गई थी, जब वहां पे अर्जुन भी नहीं थे, क्योंकि चक्र भेदन कौन जानता था? चक्रव्यूह भेदना अर्जुन जानता था। अर्जुन को दूर ले जाया गया था, तो उस समय अभिमन्यु जो सबसे किशोरावस्था का बालक था, योद्धा था, उसने कहा कि मैं चक्रव्यूह भेदन करूंगा। अपने चाचा लोगों से कह रहे, तात, ये चाचा, ये ताऊ, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? पिता नहीं है तो क्या हुआ, मैं इस चक्रव्यूह का भेदन करूंगा। 16-17 साल का किशोरावय का बच्चा तैयार हो जाता है चक्रव्यूह भेदन करने के लिए। लेकिन आपने भी देखा होगा, चक्रव्यूह भेदन तो कर लेता है, लेकिन चक्रव्यूह से निकल नहीं पाता अभिमन्यु। तो अभिमन्यु का वहीं पे सभी कौरव के लोग मिलकर अभिमन्यु पे एक साथ प्रहार करते हैं और अभिमन्यु इस दुनिया से विदा वीर गति को प्राप्त बोलो हो जाता है। अब आप विचारना, उस महाभारत काल के समय में इतना बड़ा अर्जुन महारथी था जो चक्रव्यूह भेदन करना जानता था, और अभिमन्यु, अब अर्जुन की संतान मात्र 16, 17 या 20 साल की रही होगी। वो उन सभी योद्धाओं से बड़ा निकला उस समय। तो पता चला, उनके ताऊ चाचा ने पूछा कि तुमने ये कला कहाँ से सीखी? ये तो हमें भी नहीं आती, चक्रव्यूह भेदन तो केवल अर्जुन को आता था। तो अभिमन्यु क्या कहता है, जब मैं माँ के गर्भ में था, देखा है ये प्रसंग आप लोगों ने, जब मैं माँ के गर्भ में था तो पिताजी माताजी को चक्रव्यूह भेदन की कहानी सुना रहे थे। मैंने वहीं से ये शिक्षा प्राप्त की है। लेकिन जब चक्रव्यूह भेद करके निकलने की वृतांत सुना रहे थे पिताजी, तो माँ सो गई, तो अभिमन्यु को भी बोलो गर्भ में नींद आ गया, जिससे आगे का कथन, आगे की कार्यक्रम उस अभिमन्यु को पता नहीं था। इसी कारण वीर गति को भी प्राप्त हुआ।
पता चला हमारे गर्भ में पल रही संतान हमारे हर चीज़ों से सीखती है, हर चीज़ों को देखती है हमारे नेत्रों से, हमारे रसना से वो ग्रहण करती है रसों को, हमारे कानों से वो संतान सुन रही होती है सभी बातों को। मैं गोड्डा में आपके झारखंड में कार्यक्रम दे रही थी एक जगह, कोविड से पहले की घटना है, डीएवी स्कूल में कार्यक्रम चल रहा था। तो मैंने कहा अभिमन्यु आज भी पैदा होते हैं। तो कार्यक्रम के समय तो किसी ने नहीं बोला, आप तो बोलते ही नहीं हो। वहाँ गोड्डा में एक महिला आई, 65 वर्ष की रिटायर्ड टीचर थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अमृता जी आप बहुत छोटी हो आयु में अभी। मैंने कहा बिल्कुल, आप 65 वर्ष की है और मैं तो और भी छोटी थी, 6 साल पहले की घटना है। तो मैंने कहा बिल्कुल मैं आपसे छोटी हूँ, अनुभवों में छोटी हूँ, आपसे ज्ञान में छोटी हो सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि अभिमन्यु पहले पैदा हुआ करते थे अमृता जी, अब अभिमन्यु पैदा नहीं होते। सहमत हो? मैंने कहा नहीं, अभिमन्यु आज भी पैदा होते हैं। कहा कैसे? तो देखो मैं भी आपके सामने अभिमन्यु दिखाती हूँ। अभिमन्यु क्यों प्रसिद्ध हुआ? क्योंकि उसने पेट में ही गर्भ में रह के चक्रव्यूह भेदन माँ के कानों से सुना था और सीखा था। और आज के बच्चे भी अभिमन्यु हैं। देखो इस सभा में छोटे बच्चे भी बैठे हैं, बड़े भी बैठे हैं, बुजुर्ग भी बैठे, युवा अवस्था, सारे अवस्था के लोग बैठे हैं। अब आप सच सच बोलना, यहाँ एक 60 वर्ष के व्यक्ति को एंड्रॉइड फोन दे दिया जाए और यहाँ 3 साल के बच्चे को एंड्रॉइड फोन दे दिया जाए हाथ में, अब आप हृदय पे हाथ रख के सत्य बोलोगे इस फोन का अच्छा ऑपरेटर 60 वर्ष का व्यक्ति होगा या 3 वर्ष का बच्चा होगा? क्या कहते हो? 3 वर्ष का बच्चा इस मोबाइल को अच्छे से ऑपरेट करना जानता है, जबकि 60 वर्ष का व्यक्ति जीवन के कई अनुभवों को लिया हुआ है, कितना पढ़ा लिखा है, लेकिन उसको इसको ऑपरेट करना नहीं आता है। मेरे 5 साल के बेटे को पता था कि फाइल कहाँ बनानी है और यूट्यूब से कौन से कार्टून मुझे सेव करना है उस फाइल में जाके। कभी आपने विचारा ये इतना आसान नहीं है चलाना इस मशीन को, लेकिन 3 वर्ष का बच्चा फटाफट चलाता है। दादी दादा कहते बेटा निकालना वो आरती जरा यूट्यूब से, कहते ना, तो पोता फटाक से निकाल के दे देता है। माताएं कहती अरे फेसबुक से निकालना, वो कार्यक्रम बाबा जी का आया था, लाइव चला था। तो 5 साल की लड़की फटाक से बाबा जी का नाम उसमें स्पीक करती है और निकाल के दे देती है। आपने विचारा वो 5 साल की लड़की इतना जल्दी कैसे मोबाइल को चलाना सीख रही है? ये 3 साल का बच्चा इस मोबाइल को कैसे ऑपरेट करना सीख रहा है? ये अभिमन्यु है। हमारे माता पिता ने जो गर्भावस्था में कार्य किया ना, जब माताएं गर्भ में बच्चे पाल रही होती हैं तो फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टा ना जाने क्या क्या चला रही होती हैं, तो वो आप नहीं चला रहे होते, आपके साथ साथ गर्भ में पल रही संतान भी बोलो सीख रही होती है। यही तो अभिमन्यु बनाने की कला है। अभिमन्यु कल भी बनते थे, अभिमन्यु आज भी बनते हैं, बस अंतर इतना है कि हम आप कैसे अभिमन्यु को बना रहे हैं। निवेदन कर रही हूँ इस मंच से, इस राष्ट्र का निर्माण महिलाओं के हाथ में है, माताओं के हाथ में है। जिस दिन आप निर्माण को लेके सजग हो जाओगे ना, और मेरी बात गांठ बांध के जाना, मैं भोजपुरी तो नहीं जानती लेकिन आपकी मातृभाषा में आपके हृदय तक अपने विचारों को पहुंचाऊंगी जरूर। ये गांठ बांध के जाना, अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं होता तो अगले संतान की तैयारी करो, और अगले संतान की तैयारी पूरी वैदिक विधि से करना। और जो संतान आप बनाना चाहती है ना, आप चाहती हैं कि आपका बच्चा डॉक्टर बने तो डॉक्टर ही बनेगा, चाहते हो इंजीनियर बने तो इंजीनियर ही बनेगा, आप चाहते हो कि बड़ा प्रोफेसर बने तो प्रोफेसर ही बनेगा। लेकिन कब? जब आप उस अभिमन्यु की तरह उस संतान को सींचेंगी, उसी भाव से संतान को ग्रहण करेंगी, उन्हीं चीज़ों को देखेंगी, उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगी, उन्हीं चीज़ों को सुनाएंगी, तो संतान में भी वो गुण निश्चित बोलो आएगी। मैं अपने जीवन की घटना सुनाती हूँ। जब मेरा पुत्र, अब तो 8 साल का हो गया, 9वें साल में प्रवेश कर गया है वो, जब मेरा पुत्र 8 महीने का मेरे गर्भ में हो गया, 7 महीने का मान लो, तो मैंने कार्यक्रम करना बंद कर दिया कि नहीं थोड़ा विश्राम करना चाहिए, क्योंकि थकावट ज़्यादा होती थी। तब कार्यक्रम तब भी आते थे, लोग कहते थे आइए हम एक सेवक रख देंगे आपके लिए। मैंने कहा नहीं, थोड़ा विश्राम चाहिए।
तो 7 महीने के पश्चात मैंने विश्राम ले लिया। मैं कार्यक्रमों में नहीं जाती थी, लेकिन याद करना कोविड का क्षण, जब कोविड का समय आया ना, लोगों को घर में बैठना पड़ा, तो जिनको काम करने की आदत थी ना, उनके लिए बैठना मुश्किल हो गया था। हुआ था नहीं हुआ था, लोगों को लगा था बैठ बैठ के बीमार पड़ जाएंगे, अगर काम करते रहते तो ज़्यादा स्वस्थ रहते, अर्थात काम करने वाला बैठ नहीं सकता। अब जब 7वें महीने में घर बैठ गई तो मेरा मन ही ना लगे, मैं करूँ क्या दिन भर, कितनी सेवा करवाऊँ, कितना खाऊँ, कितना घूमूँ घर में, कितनी टीवी देखूँ। तो मैंने सोचा चलो इन 2-3 महीनों में मैं ड्राइवरिंग सीख लेती हूँ, गाड़ी चलाना सीख लेती हूँ। पतिदेव ने कहा कर लो, आप भी व्यस्त रहोगे, इसी बहाने आप ड्राइवरिंग सीख लोगे, आपके पास समय नहीं होता। तो मैं ड्राइविंग क्लास 1.5 महीने तक करती रही और मैंने सीखा भी, लेकिन फर्राटेदार दौड़ाना अभी भी नहीं आता और डर भी लगता है अभी, क्योंकि करने नहीं देते तो प्रैक्टिस भी नहीं हो पाती अच्छे से। उसका परिणाम देखो क्या हुआ। जब मेरी संतान ने जन्म लिया ना, तो 6 महीने से गाड़ी चलानी शुरू कर दी। अब मेरे घर में इतनी छोटी गाड़ी से इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां आपको मिलेंगी, और गाड़ियों का कबाड़ा इकट्ठा कर दिया घर में उसने। पता चला मेरी भावना जो उस समय गाड़ी चलाने की बनी थी, जो मैं सीख रही थी, वो मैं ही नहीं सीख रही थी, मेरी आने वाली संतान भी बोलो सीख रही थी। और वो आज भी अगर खाली होगा, ट्यूशन कर ली, पढ़ाई कर ली, तो वो गाड़ियों में ही लग जाता है, बस इसका चक्का उसमें फिट किया और उड़ाता रहता है। ये संस्कार है। मतलब हम जो कार्य गर्भावस्था में कर रहे होते हैं, आने वाली संतान जाने के बाद इस संसार में वैसा ही कार्य 100% करती है। इसलिए संस्कार देना है तो जन्म से पहले दो। कल स्वामी जी बोल रहे थे कि जन्म के बाद संस्कार माताएं देती हैं। मैं इस मिथ्या को तोड़ना चाहती हूँ। जन्म के बाद नहीं, आने के समय से जो संस्कार माँ देती है, वो संस्कार आजीवन 1000 शिक्षक मिलके भी एक संतान को नहीं दे सकता। इसलिए निर्माण करो अपनी संतानों का। क्यों? क्योंकि आपके लिए शास्त्रों ने लिखा माता निर्माता भवति, माँ संतान का निर्माण करने वाली होती है। माँ चाहे तो विद्वान बना दे, और माँ ध्यान न दे तो वही अनपढ़ गंवार बच्चे भी बोलो युवा अवस्था तक तैयार हो जाते हैं। इसलिए कवि ने बहुत सुंदर कहा, और क्या कहा कि नारी नव निर्माण करे कर सकती है, अरे जीवन का कल्याण करे कर सकती है। अरे नारी नव निर्माण करे कर सकती है, जीवन का कल्याण करे कर सकती है। बोलो नारी नव निर्माण करे कर सकती है, जीवन का कल्याण करे कर सकती है। सच्ची बनकर माँ प्यारी जो चाहे कर दे नारी, सच्ची बनकर माँ प्यारी जो चाहे कर दे नारी। बिगड़ी बन जाए सारी, शक्ति है न्यारी न्यारी। बिगड़ी बन जाए सारी, शक्ति है न्यारी न्यारी। प्राण कर सकती है, जीवन का कल्याण करे कर सकती है। नारी नव निर्माण करे कर सकती है, जीवन का कल्याण करे कर सकती है। बोल नारी नव निर्माण करे कर सकती है, जीवन का कल्याण करे कर सकती है। ज्योति बन ज्योति जगाए, तम सारा दूर भगाए। ज्योति बन ज्योति जगाए, तम सारा दूर भगाए। पानी में आग लगाए, वायु तक रोग दिखाए। पानी में आग लगाए, वायु तक रोग दिखाए। प्राण भर सकती है, जीवन का कल्याण करे कर सकती है। नारी नव निर्माण करे कर सकती है, जीवन का कल्याण करे कर
जितने भी कृष्ण आए सब नारी को दिखलाए, जो देश भी खोज लगाए तो मान सच्चाई जाए, जो देश भी खोज लगाए तो मान सच्चाई जाए। ज्ञान भर सकती है जीवन का कल्याण करे कर सकती है, नारी नव निर्माण करे कर सकती है, जीवन का कल्याण करे कर सकती है, नारी नव निर्माण करे कर सकती है, जीवन का कल्याण करे कर सकती है। बोलो नारी नव निर्माण करे कर सकती है, जीवन का कल्याण करे कर सकती है, हर जीवन का कल्याण करे कर सकती है, जीवन का कल्याण करे कर सकती है, जीवन का कल्याण करे कर सकती है। नारी नव निर्माण करे कर सकती है और जीवन का कल्याण करे कर सकती है।